उत्तर प्रदेश जो है वो चुनावी मूड में आ चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता और नेता दोनों चुनावी मूड से अब जो है लबालब हो चुके हैं और सब अपने आप में सोशल इंजीनियर बने हुए हैं। जितने नेता हैं, कोई कह रहा है ओबीसी ले आएंगे, कोई कह रहा है मुस्लिम ले आएंगे, कोई कह रहा है यादव ले आएंगे। और इसी सोशल इंजीनियरिंग में भाजपा की जो लिस्ट है वो सामने आ जाती है और उसमें दिखता है कि जो ज़्यादातर कैंडिडेट है वो एससी और ओबीसी हैं। और उसको लेके सपा का ये कहना कि भाजपा डर चुकी है, मौर्य जी हमारे साथ आ चुके हैं इसलिए भाजपा डर रही है। फिर उसके बाद ये चीज़ें सामने आना कि जो बाबा हैं वो अब गोरखपुर से लड़ेंगे, ना अयोध्या ना मथुरा। जो कयास लगाए जाते कि अब अयोध्या और मथुरा से लड़ेंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, गोरखपुर से लड़ेंगे। तो हम भी गोरखपुर की धरती पे आ गए। आप यहाँ देख रहे होंगे, आपको गोरखनाथ मंदिर का गेट दिखाई दे रहा होगा और ये सब बाबा के पड़ोसी ही हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि पड़ोसियों से ही चर्चा कर लेते कि बाबा कुछ करे कि नहीं करे। और जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जैसे भाजपा ने गोरखपुर में विदाई कर दी है बाबा की, वैसे ही जनता इस बार राजनीति से विदाई कर देगी। राकेश तिवारी जी, पंडित जी एक बात बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार विदाई हो जानी है। उनके कहने से थोड़ी ना विदाई हो जाएगी। हाँ काहे भाई, हैं? काहे? उनके कहने से तो किसी की विदाई होती चले तो ये तो गलत है उनका सोचना और समझना। हाँ तो कह रहे हैं राजनीति, जब ये जो राजनीति का भूत है उतरेगा भाजपा का, बहुत अत्याचार कर लिया उत्तर प्रदेश की जनता, कहीं उनका ही न उतर जाए। हाँ। ये भी है सोचने वाली बात, कहीं उनका ही न भूत उतर जाए। हमारे महाराज जी तो बहुत बड़े हैं, एक तो संत आदमी और देश में अराजकता को खत्म कर दिया, माफिया राज को खत्म कर दिया। अब इससे बड़ा क्या चाहिए लोगों को। बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने, चारों तरफ देखिए विकास की लहर दौड़ रही है। हाँ तो कह रहे बर्बाद कर दिया विनाश पुरुष। उनके कहने से हो जाएगा, जनता मान लेगी। आप बताइए ना, उनके कहने से सब कुछ हो जाएगा, मानती चलेगी तो हो चुका। और लोग कहते हैं ब्राह्मण उनसे नाराज है, ब्राह्मण तो कहीं नहीं नाराज है। हाँ तो पंडित जी कह रहे हैं इस बार इंजीनियरिंग करे हैं, ओबीसी ये जो मौर्य जी गए, फिर एक सारा पंडितों वाला खेल, फिर दलित, फिर यादव, फिर मुस्लिम, सब तो उन्हीं के साथ आ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं, चौमुखी विकास कर रहे हैं, तो कैसे चले जाएंगे। आदमी को विकास चाहिए, जातिवाद की राजनीति नहीं चाहिए। हाँ तो ये जो जाति कर रहे हैं कैसे, तो ई तो झंडा आप चोल करे, एमे नाई चोरी चलल तो ओमे चल गई ना, बसपा में चोरी चलल तो आ गई ना, एहू में सोचना कि 5 साल में हम उगा ले कुछ, लहल नहीं कुछ, तो फिर चल गई ना ओमे। बताई चोरवन का कौन उठी है, आज चल गई ना ओमे, सोचना कि ओमे कुछ लुटप खसोटा, कहे ना अपने बेटी के इस्तीफा दिवा देता ना। लपेटा हुआ। हाँ बताइए, अपने बेटियों के इस्तीफा दिवा देता, वो तो सोचा था कि 5 सालों का पूरा हो जाए तो पेंशन उनसन लागू हो जाए। बताई गलत हम कहत हो कि तो बताई आप, खाली अंगुरी अपन सीधा में ना भाई तो चोरवन के साथे चल गई ना, कि वहू लहाई कुछ यह नहीं लहल तो वह चली चला। अखिलेश यादव चोट्टा है, बहुत बड़े चोट्टा हैं साहब, बहुत बड़े चोट्टा है। हाँ तो कहते रहते विकास पुरुष करते। अरे कौन ची विकास कैले बा, कौन ची विकास कर, परिवार का विकास किया, अपने भाई पतो सबके नेता में शामिल कर देला। हाँ तो उनका पतो है क्या, तो रही मुलायम के पतो भाजपा में। अरे वो तो बेचारी कम से कम आवत या अपन वो कुल खानदान का पाप धोए आवत या। बहुत सही, कुल खानदान का पाप धोने आ रही है वो। बताई वो तो अपन पाप धोए, खानदान का पाप धोए आवत या बेचारी। हाँ जो खानदानी पाप कैले बना कुली वो का पपवा धो दे कम से कम भाजपा में आके। हाँ तो धुल जाएगा। हाँ एकदम धुल जाए पंडित जी जी। जैसे हम गोरखपुर में खड़े हैं, मंदिर पीछे है, हम गोरखपुर की बात करें, 5 साल में क्या बदला गोरखपुर? बहुत बदल गया सर, बहुत बदल गया। यहाँ चलने लायक जगह नहीं था, इतनी चौड़ी रोड आप कहीं गोरखपुर में देखे हैं, पहले था? हम तो आए नहीं, पहली बार आ रहे हैं, तो अब देखिए कितनी कितनी चौड़ी चौड़ी रोड हो गई। पहले चलने के लिए जामे में आपको ठेला पे रहता, 24 घंटा पानी मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, इन्वर्टर का कमरे खत्म हो गई। अब उनके राज में 10 बजे तब बेना ढोका ऐसे रात भर बिजली नहीं, ये तो रहल विकास। आज विकास देखी आप, तो कह रहे हैं बहुत किए थे। अरे कहले से तो हम कह देव कि बहुत हम कैले रहनी।
लेकिन जमीन बाबा कर रहे हैं सारा। जमीन पर दिखाई दे चाहिए ना कुछ, अब न दिखाई देता। पाँच केवल फीता काटने से थोड़े हो जाएगा। वो केवल बस योजना बना देते थे और उसके बाद पैसा सारा लूट के रख लेते थे। जमीनी का हकीकत में जिसने काम किया है वो योगी और मोदी ने किया है। पिछले 70 सालों में 60 सालों में जो नहीं हुआ वो अब आप देखें, पूरे प्रदेश में देखें, गरीबों को राशन, मुफ्त इलाज, आयुष्मान योजना, सड़की चौड़े विकास, और सबसे बड़ा गौरव जो हमें 500 वर्षों बाद जो गुलामी का प्रतीक था, जो हर मतलब राष्ट्रवादी जनता के लिए, इसमें मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहूँगा, राष्ट्रवादी जनता कहूँगा, 500 वर्षों बाद गुलामी का प्रतीक हटा, काशी कॉरिडोर बना, और भी और चीज़ें हैं। तो ये सारी विकास पूरी हो रही है, सारे सब लोग खुश हैं। बस ये नाम मात्र के कुछ लोग हैं जिनको इस शासन में न चोरी करने को मिला, न दलाली करने को मिला, वही लोग घबराए हुए हैं। जिनको न पोस्टिंग करने को मिला, वो बस यही लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जिनको सिर्फ जनता को लूटना था। बस अखिलेश यादव कैसे कह रहे हैं कि 80% हमारे साथ है और जो 20% है वो भाजपा से नाराज है, तो कैसे भाजपा जीतेगी? नहीं, कैसे 80, पूरा 80 और 20 का ये चुनाव ही है। ये 80-20 का मतलब ये नहीं कि 80% हिंदू 20% है। ये चोरों की बात हो रही है। ये जो चोर जो थे, जो हर पार्टियों में जो थोड़ा बहुत लगे रहते हैं, और खासकर जिनको लूटने का मौका नहीं मिला, जो बिल्कुल नहीं लूट पाए, जो सोचे थे कि आएंगे लूटेंगे, वही भाग रहे हैं। ऐसे जितने भी स्वार्थी है और भाग जाएं, इससे बीजेपी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल स्वार्थी नेता भाग रहे हैं, वोटर अभी भी अपने जगह पे है। और ये एक मुश्त, आप 10 मार्च को देखिएगा रिजल्ट, ये एक मुश्त पुनः हम, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 270 से 300 तक की सीटें योगी जी। बाबा की राजनीति खत्म है, बीजेपी ने गोरखपुर भेजा है और जनता घर भेज देगी। नहीं, बैठेंगे घर में। उनका आपकी हमेशा के लिए टिकट कटने वाला है, अखिलेश जी का। वो शायद उनकी राजनीति भी खत्म हो जाए, तभी उनको ये ज्ञान नहीं है। कुछ होगा, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अरे आइए, बोलिए, आप आइए भैया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवेंद्र है। सुरेंद्र जी। पूरा नाम क्या होगा? शिवेंद्र सिंह नाम है। शिवेंद्र सिंह जी। जी। सिंह जी, एक बात बताइए, जी। ये जो सरकार चल रही है, जैसे इन्होंने बोला आएगी, हिंदू तो बटाता रहा है, देखिए, हम हिंदू सदियां की बात नहीं करेंगे, हम विकास की बात करेंगे। हम युवा हैं, हम ना जात की बात करेंगे ना धर्म की बात करेंगे। गोरखपुर में विकास हुआ है। जी जी जी। अखिलेश यादव कह रहे कुछ रोजगार योगी दे नहीं, हम देंगे। रोजगार क्यों नहीं मिला? बहुत रोजगार मिला। चाहे सबसे बड़ी पुलिस की भर्ती हो, चाहे सबसे ज़्यादा शिक्षक की भर्ती हो, इसी सरकार में हुआ। चाहे इंजीनियर्स की भर्ती हो, सबसे बड़ा पीजीआई की भर्ती डॉक्टर्स की हो, इसी सरकार में हुई। पीसीएस की सबसे स्वच्छ और निष्पक्ष भर्तियाँ इस सरकार में हो रही हैं। जो पहले एक जात को मिलती थी, वो आज पूरे हर वर्ग हर जात को मिल रही हैं। और रही बात विकास की, तो गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है। चाहे सबसे बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज़ में, चाहे एम्स हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे यहाँ पे बच्चों के लिए वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, सारी आई। चाहे जू आया यहाँ पे, ये लाइटें देखिए, ये चौड़ी रोड देखिए, तो ये सब काम हुआ है गोरखपुर में। जी। तो अखिलेश कैसे कह रहे हैं हारेंगे बाबा? नहीं, उनके कहने से तो हारेंगे नहीं, जनता हराएगी और जनता जिताएगी। तो जनता पूरा योगी जी के साथ है। मगर एक बात बताओ युवा मित्र, ये जो जाति वाला नशा है उत्तर प्रदेश में सदियों से चलता रहा है, कैसे उत्तर प्रदेश की जनता उभरेगी इससे? वो कह रहे हैं मौर्या ले जाएंगे, फिर मुस्लिम ले जाएंगे, फिर ओबीसी ले जाएंगे, वो तो सारा कुंजी चला रहे हैं। देखिए, यहाँ जात की बात नहीं है। अब जनता समझ चुकी है कि विकास पे ही वोट होगा, और विकास योगी जी ने किया। आप बोल रहे हैं, मगर वो तो सोशल इंजीनियरिंग कर नहीं, सोशल इंजीनियरिंग नहीं, अब सब इंजीनियरिंग फेल हो गए। 2014 से, जब से मोदी जी आए, हर सारी इंजीनियरिंग फेल हो चुकी है। सारी केमिस्ट्री फिजिक्स फेल हो चुका है। राजनीति का सारा केमिस्ट्री और फिजिक्स राजनीति का खत्म हो चुका है। मौर्य जी तो कह रहे हैं इस सांप को तो इस बार हम नेवला बन के खाई जाएंगे। मौर्य जी की तो बात मत करिए। वो तो 14 में कुछ और कहते थे, 17 में कुछ और कहते थे, 19 में कुछ और कहें, अब 22 में कुछ और कह रहे हैं। वो पता नहीं मार्च के बाद फिर ना यहीं आ जाएं, फिर कहने, हाँ, फिर ना यहीं आ जाएं। एकदम वो यहीं आएंगे, वो यहीं आएंगे। इसीलिए अपनी बेटी को ही छोड़, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी को रखा हुआ है। एक रास्ता मौर्य जी ने तैयार किया हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा एक सांपनाथ एक नागनाथ से करेंगे, और मैं नेवला हूँ। अगर तुम अब बेटी की सुरक्षा चाहते तो अपनी बेटी को भी ले आते, क्योंकि उनको पता है कि बेटी के बीजेपी के राज में ही बेटी सुरक्षित है। और सपा में अक्सर लड़कों से गलती हो जाती है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को सपा में ले नहीं गए। और कहीं गलती हो जाती तो फिर क्या होता? तो ये चीज़ उनको डर कह रहे हैं, वो सांपनाथ और नागनाथ कह रहे हैं, और नेवला अपने आप को कह रहे हैं। उनकी बेटी तो सांप और नाग के बीच में फंसी है, तो इसलिए वो आएंगे। लेंगे भाजपा वाले? नहीं, डसेंगे नहीं। भाजपा वाले इतने डसते नहीं किसी को। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता श्रीवास्तव। सुनीता जी, जो चल रहा है आजकल, अखिलेश कह रहे हैं सब महिला त्रस्त है, एकदम सिलेंडर का रेट बढ़ गया, महंगाई इतना बढ़ गई है, सब सपा को वोट देंगे।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो भाजपा को ही देंगे। क्या है भाजपा को? भाजपा क्या दी है? बहुत कुछ दिया है उन्होंने। कम से कम ये है कि हम लोग आराम से फ्री होकर के कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, चाहे रात के 10 बजे हो, चाहे 11 बजे हो, तो हम लोग कहीं भी आराम से जा सकते हैं। कैसे पगराज में नहीं जा पाता तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। वो तो कह रहे थे महिलाएं हमारे समय सुरक्षित घूम रही नहीं, वो झूठ बोलता है ना, झूठ बोल रहा है। है अगले साल। बिल्कुल झूठा है, टोटी चोर है, झूठा है। हाँ, तो अपने आप को एकदम सत्यवादी हरिश्चंद्र बताते रहते हैं। अरे तो वो हमने क्या कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। सामने आके बोले तो जनता तो चप्पल से मारेगी उसे। तो कह रहे हैं सब सर आंखों पे बैठाए हुए हैं, इस बार बाबा जाने वाले हैं गोरखपुर से। नहीं नहीं, वो सब झूठ बोल रहा है। वो आंखों पे उसको कौन बिठाएगा? उसको कौन आंखों पे बिठाएगा? वो तो जूतों के लायक भी नहीं है। और यही प्रियंका गांधी भी आई थी, याद है? गोरखपुर में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, फिर उसको बोली हो। हम लोग ना गए थे, ना जानते उनके बारे में, ना जानना चाहते हैं। नहीं जानना चाहते। अरे जो सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं मैम, आपको लगता है जाति से ऊपर उत्तर प्रदेश उठ सकता है? मौर्य, ये मुस्लिम, यादव सब करेंगे तो सरकार वो नहीं बनेगी उनकी सरकार हमको तो नहीं लगता है। लेकिन अगर वो जाति की वो राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं। तो कह रहे हैं 80% लोग नाराज है महंगाई से। आपको बुरा नहीं लगता इतना महंगा सिलेंडर? अरे भाई, तो हमको दिया भी तो उन्होंने है। आखिर हम लोग जो पैसा देंगे उसी को तो हम ही लोगों के पीछे वो खर्च कर रहे हैं। तो महंगाई क्या है? महंगाई है, हम मानते हैं, लेकिन वो हम लोग देंगे तो वो हमारे पीछे ही तो लगा रहे हैं। अब वो तो किसी और लग रहा है ज्यादा देखती हैं। हाँ, देखते हैं। ऐसे कहा जाता था। अच्छा मैम, आपका शुभ नाम क्या होगा? मीनाक्षी त्रिपाठी। मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी, आपको क्या लगता है ये जो अभी स्थितियां हैं, जैसे ये सोशल इंजीनियरिंग करा जा रहा है, उनका कहना है महिला नाराज है, ये सब नाराज है, क्या लगता है? बाबा जी का पीछे गेट है, नहीं, पड़ोसी नहीं नाराज है। कोई महिला नाराज मिली क्या आपको? कोई महिला नाराज नहीं है। कह रहे सिलेंडर का रेट, पेट्रोल का रेट इस बार महिला जवाब देगी। जी नहीं, महिला नहीं जवाब देगी, क्योंकि महिला इन्हीं का नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सुमंगला कन्या योजना जो है, जो वित्तीय सहायता मिल रही है जन्म से लेकर के शादी तक, जो भी सहायता मिले। पहले लोग बेटी से घबराते थे। इतनी सुरक्षा, जितनी सिक्योरिटी है इस गवर्नमेंट में मिली है, उस किसी भी गवर्नमेंट में नहीं मिली। जी, सुरक्षित है महिलाएं? जी कहता है हमारे समय में ज्यादा सुरक्षित। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। अच्छा, क्या स्थिति आती मैम अगर हम बात करें, आपने दोनों को कार्यकाल को देखा होगा, अखिलेश और योगी, क्या फर्क देखती हैं? महिलाओं के बारे में पूछ रहे हैं? जी, महिलाओं के बारे में तो पहले तो सुरक्षित हैं। और इतनी लड़कियों को कोई किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया जितनी मातृशक्ति मानकर बच्चियों को प्रोटेक्ट की जा रही है इस गवर्नमेंट में। इतना तो किसी गवर्नमेंट में नहीं किया। बेटियां खुद को सुरक्षित मान रही हैं। मगर सवाल है, क्यों कह रहे हैं कि इस बार राजनीति का भूत उतरेगा योगी आदित्यनाथ का, जनता जवाब देगी? उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कहने के लिए कोई ऐसी समस्या मुद्दा नहीं है जिसको महाराज जी ने, योगी जी, मतलब भाजपा गवर्नमेंट ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं टच किया और उसको नो सॉल्व करने की कोशिश की है। तो और भी महिलाएं, क्या नाम है मैम आपका? जी, मेरा सुशीला देवी। इधर आइए सुशीला जी, इधर आइए लाइट में थोड़ा। सुशीला जी, कुछ हुआ है महाराज के समय में? क्या ऐसे यहाँ हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? दिखाई नहीं दे रहा है सबको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? बताइए, आप क्या देख रही हैं? हम तो बहुत कुछ देखे हैं। बेटियां सुरक्षित चल रही, स्कूल जा रही हैं, आ रही हैं। हम लोग को भी देखिए फ्री में राशन दे रहे हैं योगी जी। और रोड चौड़ी हो गई। फिर गांव में देखिए सारे तरफ रोड चौड़ी अच्छे से हो गया है। हम लोग के गांव में तो सारे वोट देंगे इन्हीं को, योगी जी को। मैं अखिलेश कह रहा हम भी फ्री में दे देंगे, लाइट दे देंगे, सस्ता पेट्रोल कर सब। देवे नहीं किए, आप क्या देंगे? जब थे तो देवे नहीं किए तो आप क्या देंगे? बढ़िया एकदम। नकल करें तो दूसरी बात है। हाँ, नकल की बात तो दूसरी, लेकिन जब थे तब तो कहाँ थे? छुट्टा बता रहे, कोई नकलची बता रहा है। हाँ, नकलची तो भाई हैं, नकल करके दे सकते हैं, नकल करके दे सकते हैं। लेकिन हमारे योगी जी तो नकल नहीं किए हैं, वो तो अपने आप से दिए हैं हम लोग को। क्या नाम बताया मैम आपने? जी, सुशीला देवी। सुशीला देवी जी। एक बात बताइए, फ्री वाला क्या है आप लोगों को? अच्छा, योगी जी इतना सिलेंडर महंगा कर दिए, तेल महंगा कर दिए, तो जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं ना। आखिर हम लोग से महंगा किए हैं तो जनता के ऊपर खर्च के अपने झोरी में तो रख नहीं रहे हैं। और लोग थे तो अपने बक्सा में बंद करते थे पैसा। ये तो नहीं बंद कर रहे हैं, ये जनता के ऊपर लगा रहे हैं। तो इनको हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, इनको जिताएंगे। बाबा चोर है, नहीं, ऐसे अब उनका कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। बाबा चोर हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं बाबा कितना किसके लिए चोरी करेंगे? बाबा के पास कोई तो है नहीं, हम ही लोग हैं उनके। तब
आप लोग बाबा का परिवार है, आप जी। पड़ोसी होते हैं आप? तब हम लोग को पड़ोसी हैं तो हम लोग उनका मदद करेंगे ही। तब करेंगे पक्का में। जी जी वो इस बार बाबा गए घर, भाजपा वालों ने घर भेजा, जनता राजनीति से बेदखल। नहीं नहीं, उनको कहने से नहीं होगी। मुख्यमंत्री बनेंगे अब, बाबा विधायक से फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, उत्तर प्रदेश का कार्यकाल फिर 5 साल संभालेंगे। और हम लोग का मतलब पूरा सहयोग है तन मन धन से। हाँ, बाबा के लिए हम लोग समर्पित है एकदम। एक बात बताइए सर, आप लोग तो समर्पित है, मगर ये जैसे देखिए मुस्लिम वोट इस बार वो कह रहे हैं कि खेला हम करेंगे बंगाल वाला, ठीक है, मगर हिंदू तो तेल है, सिलेंडर है, ये है वो है, ये तो चल रहा है ना। तो कह रहे हैं दलित लोग भी मुसलमानों के साथ रहते हैं, हम लोग के कई मित्र मेजॉरिटी हैं, लेकिन मुसलमान भी अब बोल रहे हैं कि बाबा जी के समय में जो विकास हुआ है, जो शिक्षा की व्यवस्था हुई है, जो 3 तलाक का मुद्दा हुआ है, मुसलमान परिवार भी अब उनके साथ है। वो सिर्फ अखिलेश की बात को सुन रहा है, लेकिन जब 3 मार्च को वोट डालने का समय आएगा तो कमल के फूल पे निशान मारेगा। ओबीसी तो नहीं है ना, मोदी तो ले गए ओबीसी सारा। देखिए, आज के युग में सभी लोग पढ़े हैं, लिखे हैं, समझदार हैं। सब लोग न्यूज़ देखते हैं, पेपर सुनते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। लोग किसी मौर्य की बात नहीं सुनेंगे, लोग अखिलेश की बात नहीं सुनेंगे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इतने अच्छे थे, बात व्यवहार बहुत अच्छा था, उनको दलित और पिछड़ों की याद थी, तो 5 साल कहाँ सोए थे? 5 साल में एक बार क्यों नहीं बोला उन्होंने कि हमारे दलित के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है? 5 साल तो सिर्फ वो नोट कमाने में लगे रहे, है ना। वो कह रहे जनता ने जो हमको दिया था कार्यभार, हम संभाल रहे थे। तो जनता संभाल रहे थे। आज दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया पे आके बोलते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में लिखा लिखाया आता था, योगी जी जो कहते थे हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं था। अरे ऐसा थोड़ी था कि योगी जी आपके ऊपर पिस्टल लगाए थे। आज जो आप इतनी स्वतंत्रता के साथ बोल रहे हैं कि हम भाजपा हमारे साथ अन्याय की, उस समय कहाँ थे आप? उस समय बधे तो नहीं थे, दिन भर योगी जी आपको बात के रखे तो नहीं थे, आप भी घूम रहे थे। आप धीरे से मीडिया को बुलाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि साहब देखिए मोदी जी, योगी जी हम लोग को बात के रखे हैं, हम लोग खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रह पा रहे। तब जनता समझती कि स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे गद्दार हमारे अच्छे नेता हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, सिर्फ ये स्वार्थ बस आए हैं, क्योंकि इनको लगा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट नहीं मिलेगा और दारा सिंह चौहान को लगेगा कि हमारे यहाँ दाल नहीं गल पाएगा, इसलिए वो परिवारवाद का उन लोगों को नहीं चल पाया है, इसलिए वो किनारा किए हैं। और ऐसे से बहुत अच्छा हुआ कि वो चले गए भाजपा से। चाचा, ये जो जाति का नशा है कैसे उतरेगा? यूपी बिहार में हमेशा चढ़ा रहता है। ये जाति का देखिए, नशा। ये नेताओं की फैलाई हुई राजनीति है, इसमें कहीं कुछ नहीं चलेगा। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार है और हर व्यक्ति विकास चाहता है। विकास के नाम पे माननीय योगी जी को अपना अगला मुख्यमंत्री फिर बनाएगा। विकास पुरुष तो अखिलेश यादव थे। कतई नहीं। अगर अखिलेश यादव बहुत विकास की, अगर अखिलेश यादव विकास पुरुष हुआ हो करते तो 2017 में उनको जनता वापस नहीं करती। उनको आज जैसे योगी जी को 2022 में फिर बैठाने लिए थे योगी जी अपनी तरफ। नहीं इस बार नहीं भरमा पाएंगे, इस बार जनता जवाब देगी। जनता जवाब कतई नहीं देगी। जनता ने मन बना लिया है कि योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे और बनाएगी। अखिलेश सिर्फ कृष्ण भगवान की सपने में आते रहें और वही सपना देखते रहें।